वसुंधरा ने ही नहीं बल्कि अनुपमा ने खुद भी अपने हाथ में पाल रखा है बिच्छू। अब डंक तो मारेगा ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आपको याद होगा एक बार वसुंधरा को अनुपमा ने उसी के घर में कहा था गौतम को लेके कि आपने अपने हाथ पे बिच्छू पाल रखा है तो ये आपको बार बार डंक मारेगा, इसको जितनी जल्दी हो सकता है दूर कर दीजिए। ये अनुपमा ने वसुंधरा कोठारी को सबके सामने कहा था। मगर देख क्या रहे हैं देख हम वही रहे हैं कि अनुपमा ने भी अपने हाथ में बिच्छू पाला हुआ है और अनुपमा उसका हर डंक पिए जा रही है और वो नुकसान करता जा रहा है। चर्चा करना तो बनता है दोस्तों इस पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वसुंधरा का हम एक बार समझ भी सकते हैं कि वसुंधरा स्वार्थी है। वसुंधरा को अपने बिजनेस की पड़ी है, इसलिए उसने गौतम नाम के बिच्छू को घर में पाल रखा है। उसका कम से कम एक इंटरेस्ट तो पूरा हो ही रहा है कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। गौतम के पास ढेरों पैसा है और वसुंधरा कोठारी के पास भी ढेरों पैसा है। किसी को हीरो का हार दे रही है, किसी को सोने का हार दे रही है। चाहे प्रेम के लिए पैसा ना भी हो, मगर गौतम उसके लिए पैसे कमाता है वसुंधरा कोठारी के लिए। तो एक तरह से वो बिच्छू एक तो फायदा वसुंधरा कोठारी का कर ही रहा है। मगर ये जो अनुपमा ने अपने हाथ पे तोशु नाम का बिच्छू पाला हुआ है, इसमें मैं पाकी को इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि बिच्छू दरअसल तोशु ही है। उसका क्या, उसका इलाज क्यों नहीं करती है अनुपमा? क्यों वसुंधरा को देने वाली सलाह को अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करती? करनी चाहिए ना, क्योंकि इसके बारे में पता है तोशु के बारे में कि ये गौतम के साथ काम करता है, घर की बातें गौतम को बताता है। अंश का भी दुश्मन है ये तोशु। आज हमने देखा कैसे उसको साफ साफ पता चल गया कि अंश को फंसाने वाला गौतम है क्योंकि गौतम ने उसको पैसे दिए। तो यही चाले तो गौतम वसुंधरा कोठारी के साथ चलता था ना, जिसको लेके अनुपमा ने कहा। तोशु ने क्या नहीं किया, हम कई बार तोशु के ये सारे कांड गिना चुके हैं, बात कर चुके हैं, मगर अनुपमा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टेम्परली फर्क पड़ता है, डंडे मारती है, लाते मारती है, जूते मारती है, मगर वो वहीं पे कांड करने के लिए खड़ा रहता है। आज वो बंकू को डंके की चोट पे चोर कह रहा है कि बंकू ने अपने मामा के घर पे चोरी की। तो यहां पे अनुपमा ने क्या उसको एहसास करवाया या कल कराएगी मुझे नहीं पता कि तू कौन सा दूध का धुला है भाई। एक टाइम पे तूने भी तो मजबूरी में चोरी की थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल है तू, चोर है तू। एक चोर दूसरे पे उंगली उठा रहा है और जो उसके गवाह है जिसने उसके लिए सजा भी भुगती है, एक रात जेल रही है अनुपमा। अगर अनुज नहीं होता तो अनुपमा आज भी जेल में ही होती, मगर वहां पर तू बची है और तुझे फंसाने वाला तोशु है। उसके बाद कई चोरियां, कई ठगियां। इनको पता है कि गौतम को इंफॉर्मेशन सेल करता है, पैसे लेता है, घर में क्लेश करता है, क्या कुछ नहीं करता है तोशु। वसुंधरा कोठारी को तो गौतम की हरकतें पता भी नहीं होंगी कई, जो गौतम कर जाता है। ये तो सामने से डसता है तोशु, मगर फिर भी उसको हाथ में पाल रखा है। मतलब ये खाली वसुंधरा कोठारी या अनुपमा की बात नहीं है, ये बा की भी बात है, ये बापूजी की भी बात है, जितने भी बड़े हैं। अगर आपको पता है कि एक घर का बेटा बिगड़ चुका है, हो चुका है, हाथों से निकल चुका है, ये चोरी चकारी ठगी के अलावा कुछ नहीं करता है, बाहर ठगी करे तो भी हम समझे कि बार बार समझा रहे, घर के लोगों को ही ठगता है, घर के लोगों को ही बेचता है, घर के लोगों के इमोशन से ही खेलता है, घर में ही क्लेश करता है, किसी को खुश नहीं रहने देता है। तो ऐसे तोशु को पालने का मतलब क्या? तो ये अनुपमा को अपनी ही सीख को खुद रिमाइंड करना पड़ेगा और इस तोशु का इलाज करना पड़ेगा। नहीं तो ये दर्शकों को या मुझे या किसी को भी ये गवारा नहीं है, क्योंकि सीख किसी और के लिए और घर पे अपने लिए इंप्लीमेंटेशन नहीं, ये अच्छा नहीं है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच।
ये जरूरी है अनुपमा के लिए खास करके। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।